हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो करते हैं बात आज थोड़ा भगवती रावत उत्तराखंड के बारे में, जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट से, और मैं भी वहीं से चमोली डिस्ट्रिक्ट से। तो जितने भी चमोली डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और आप लोगों का प्यार मुझे भी चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो बात करते हैं भगवती रावत जी के बारे में। भगवती रावत जी ने अभी अभी एक वीडियो अपलोड किया है कि आज 5 तारीख है और आज है उनकी बेटी मौली रावत का जन्मदिन। तो मौली रावत को आप लोग सभी जानते हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले उन्होंने वीडियो अपलोड किया था, 2 वीडियो, तो वो जानते ही होंगे। और मेरी तरफ से मौली रावत को ढेर सारी शुभकामनाएं, और भगवान करे आप हमेशा खुश रहे और आप यूँ ही आगे बढ़ते रहे। तो अब आते हैं भगवती रावत पे बात। तो भगवती रावत ने अपने बेटे को जन्मदिन की बधाई दी है, और भगवती रावत ने कहा कि आज उसकी बेटी 17 साल की हो चुकी है, और उसका समय बताया है। उसका समय है 4 तारीख रात के 2:30 बजे और 5 तारीख सुबह के 2:30 बजे उसका जन्म हुआ था। तो भगवती रावत ने बताया कि मैंने उसे किस तरह से जन्म दिया है, वो एक माँ ही समझती है। और जब मैंने उसको जन्म दिया था तब उसके पापा घर में नहीं थे, और उसके पापा बाहर रहते थे, कुछ काम धंधा भी नहीं था उनका, ना खर्चा पानी देते थे। तो मैं 4 दिन तक बहुत तकलीफ़ में थी, और उसके बाद मैंने उसको जन्म दिया। ना मैं हॉस्पिटल गई, क्योंकि हॉस्पिटल जाने लायक मेरे पास खर्चा नहीं था, गरीब परिवार से थी। तो जब मैंने उसको जन्म दिया तो मेरे मुँह से भी खून निकल रहा था। तो मेरी ऐसी हालत हो गई थी, और आज मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई है। तो मेरी ऐसी हालत हो गई थी। तो आज उन्होंने कहा कि आज मेरी बेटी मौली इतनी बड़ी हो गई है कि वो अपनी बेटी को, अपनी माँ को गलत मान ली है दूसरों के कहने पे। और भगवती रावत ने ये भी कहा है कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा, और तेरे तो अपने बहुत होंगे तेरे साथ बर्थडे मनाने में, क्योंकि मैंने 16 साल तेरे साथ तेरा बर्थडे तेरे साथ मनाया था। और आज 17 साल के बर्थडे में मैं तेरे साथ नहीं हूँ, कि वो भी तेरे कारण नहीं हूँ, तेरी वजह से मैं अपने घर से बाहर हूँ। पर जहाँ सबका प्यार, सबका आशीर्वाद हो, वहाँ माँ का आशीर्वाद न हो तो वो आशीर्वाद किसी काम का नहीं रहता। ये भगवती रावत ने अपनी बेटी मौली रावत को कहा है। वीडियो के ज़रिए आप जाके देख लो, भगवती रावत उत्तराखंडी के नाम से ब्लॉग है, उसमें जाके देख लो। तो उन्होंने ये कहा है कि तेरे पापा भी दूसरों के कहने पे आए थे, भड़काने में आए थे, और देखो उनके साथ क्या हुआ है। और तू भी दूसरों के कहने में, भड़काने में आके तूने भी मेरे खिलाफ गई तू, और तेरी वजह से मैं घर से बाहर निकली हूँ, और तेरी वजह से मैंने अपने 2 बच्चों को भी छोड़ा है। और आज मैं अपने घर से बाहर हूँ, रूम लेके हूँ मैं, अपनों से दूर, अपने बच्चों से दूर। तो एक दिन तुझे अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा, और उस दिन तू मेरे पास आएगी, जिस दिन तुझे अपनों का पता चलेगा कि वो लोग गलत है, तुझे भड़का रहे हैं। तेरे पापा को भी उन्होंने ही भड़काया था। तो ये भगवती रावत जी ने कहा है अपनी बेटी के लिए, मतलब वीडियो के ज़रिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहे, भगवान करे तुझ पे काँटा ना चुभे और तू बहुत आगे जाए। और एक बात और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सोचा मौली रावत मेरा भविष्य होगा, तो वो तो भविष्य बनी नहीं, उसी के कारण मैंने अपना घर छोड़ा है। तो ये बात है उनके बीच। आजकल बहुत थोड़ा गलतफ़हमी बढ़ गई है। मुझे लग रहा है थोड़ा गलतफ़हमी बढ़ रही है दोनों माँ बेटों के बीच। तो एक बात मेरी भगवती रावत से भी है, आज उसका जन्मदिन था, तुम्हारी बेटी का जन्मदिन था, तो तुम्हें अपनी बेटी के पास जाना चाहिए था। अगर वो गलत थी तो उसको सही रास्ते पे लाना चाहिए थी। अगर वो गलत संगत में जा रही, गलत भड़कावे में जा रही थी, तो तुम्हें अपनी बेटी के साथ रहना चाहिए था, कि ना कि तुम्हें अपनी बेटी को छोड़ के अलग जाना चाहिए था। हाँ, उस बेटी ने गलत किया, उन 2 बच्चों ने तो गलत नहीं किया। तो हाँ, तुम्हें अपनी बेटी का साथ देना चाहिए था, गलत रास्ते पे नहीं जाना देना चाहिए, लोग दूसरों के भड़काने में नहीं जाना देना चाहिए था उसे। क्योंकि जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे हस्बैंड दूसरों के भड़काने में आने पे आज वो इस दुनिया में नहीं रही, तो आपको अपनी बेटी को उस रास्ते में जाने से बचाना चाहिए था, ना कि अपने बच्चों को छोड़ के घर, अपने बच्चों को वहाँ अकेला छोड़ के, उनके दादा दादी के साथ छोड़ के, घर छोड़ के रूम लेके अलग जाना चाहिए था। ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। चाहे बच्चे कितनी भी बड़ी गलती करे, पर एक माँ होती है जो अपने बच्चों को
छोड़ के कभी नहीं जा सकती। आप कहते हैं कि मैंने 9 महीने अपने बच्चों को अपने गोद में रखा है, जन्म दिया है और आज वो मेरे खिलाफ़ हो गई है, तो प्यार से समझाती, अगर प्यार से नहीं मानती थोड़ा डाँट फिटकारती, पर बच्चे आपके पास ज़रूर आते और आपको अपने बच्चों का साथ देना चाहिए था, अपने बच्चों के पास रहना चाहिए था कि ना कि बच्चों को छोड़ के जाना चाहिए था अपना घर। उस घर पे आपका भी अधिकार है। आप यूँ नहीं जा सकते अपने घर को छोड़ के, क्योंकि उस घर में आपकी 3-3 बच्चियाँ हैं और आपकी बड़ी बेटी मौली है और 2 बच्चे और हैं, उस घर पे आपका पूरा अधिकार है। आप अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था आपको, और आज उसका बर्थडे है तो उसके पास तो आपको जाना ही चाहिए था, ना कि वीडियो के ज़रिए आपको उसको आशीर्वाद देना चाहिए था। और मेरे समझ में नहीं आ रही थी, आप आशीर्वाद दे रहे थे, बीच-बीच में कुछ ऐसे शब्द भी बोल रही थी कि आपकी वजह से मैं घर छोड़ा, आपकी वजह से मैंने अपने बच्चों को छोड़ा। ये आशीर्वाद था या कि उसकी गलती उसको बताना था कि तूने ये गलत किया है मेरे साथ। तो मेरा तो यही कहना है कि आज के दिन तुम्हें अपनी बेटी के पास जाना चाहिए, उसे समझाना चाहिए, क्या पता बच्चा समझ जाए, बच्चे को भी खुशी है होगी। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, इतना ही बताना था। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो बाय।